आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जाना। आज हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1848 ईस्वी तक दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हार्डिंग की जगह डलहौजी गवर्नर जनरल बना और दूसरा लाहौर दरबार में लॉरेंस की जगह फ्रेडरिक क्यूरी नियुक्त हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अगर कारणों की बात करें तो कारण इस प्रकार से सामने आते हैं, जिसमें पहला कारण ये है कि प्रथम सिख आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय का मूल कारण, अधिकांश सिखों का यह मानना था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में उनकी पराजय का मूल कारण उनकी कम संख्या अथवा कमजोरी न होकर उनके नेताओं जैसे लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह की गद्दारी थी। सिखों का मानना था कि यदि वे अब भी संयुक्त होकर अंग्रेजों से युद्ध करें तो उन्हें परास्त करना कठिन न था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को परास्त करके रणजीत सिंह के सिख राज्य को पुनः स्वतंत्रता तथा स्थिरता प्रदान की जाए और इसके लिए अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करना आवश्यक था। दूसरा कारण था कि पंजाब में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। मुसलमानों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई जो सिखों की धार्मिक भावना को पसंद न आई। भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र, जमींदारी व्यवस्था में भी परिवर्तन किए गए तो सिखों का असंतोष और अधिक बढ़ गया, तो उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का निश्चय किया। तीसरा कारण, कश्मीर विद्रोह के बाद वजीर लाल सिंह को पद से हटाकर बनारस भेज दिया गया, किंतु रानी जिंदन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब रानी पर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर शासन से पृथक कर दिया गया। उसे वार्षिक पेंशन देकर पंजाब के बाहर रखने पर विवश किया गया। इसे सिखों ने संपूर्ण सिख जाति का अपमान समझा और अंग्रेजों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाने की बात सोचने लगे। चौथा कारण ये था कि भेरोवाल की संधि के बाद जो नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी शासन करने के लिए, उससे शासन के समस्त अधिकार ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गए। वह अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाने लगा। शासन में उच्च पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि राज्य के प्रशासन में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा और सिखों का प्रभाव कमजोर हो गया। पांचवा कारण कि लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त थी, तो ब्रिटिश रेजिडेंट ने उस शर्त को कार्यान्वित करते हुए हजारों सिख सैनिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया। बचे हुए सैनिकों के वेतन में भी कमी कर दी गई, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और वे अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः युद्ध की बात करने लगे। और तात्कालिक कारण जो है वो इस प्रकार था, अंग्रेजों को पंजाब पर पुनः आक्रमण करने का अवसर मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह ने प्रदान किया। इसे हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण कह सकते हैं। वह इस प्रकार कि 1846 ईस्वी में
ब्रिटिश रेजिडेंट ने 20 लाख रुपया नजराना देने तथा मुल्तान प्रांत का कर 3 वर्ष के लिए 33% बढ़ाने को कहा। मूलराज इससे सहमत नहीं हुआ तथा दिसंबर 1847 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। कहान सिंह मान को मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। उसके साथ 2 अंग्रेज अधिकारी भेजे गए, जिसकी उद्दंडता के कारण मुल्तान में विद्रोह हो गया तथा दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी गई। शेर सिंह को मुल्तान विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, किंतु इसी समय उसके पिता चतर सिंह, जो हजारा प्रांत के गवर्नर थे, ने विद्रोह कर दिया। ऐसे में शेर सिंह भी अपने पिता से मिल गया। सिखों ने पेशावर नगर देखकर अफगानों से भी मित्रता कर ली। ऐसी स्थिति में डलहौजी ने घोषणा की कि सिख युद्ध चाहते हैं और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनसे युद्ध अवश्य करेंगे। और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। प्रारंभ में जनरल गफ लॉर्ड गफ ने रामनगर तथा चिलियानवाला में 2 युद्ध लड़े, परंतु दोनों युद्ध अनिर्णायक रहे। इसके बाद चार्ल्स नेपियर ने गुजरात के निर्णायक युद्ध, गुजरात का युद्ध या जिसे तोपों की लड़ाई भी कहा जाता है, में सिखों को पराजित किया। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया को दे दिया गया। पंजाब का प्रशासन एक कमिश्नरों के बोर्ड को सौंप दिया गया। पंजाब विलय के संबंध में डलहौजी की नीति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। उसकी नीति का समर्थन करते हुए कुछ इतिहासकार का मानना है कि सरदार छतर सिंह और उसके पुत्र शेर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालने का संकल्प लिया। ऐसी स्थिति में डलहौजी के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किंतु कुछ इतिहासकारों की राय इससे भिन्न है। वो मानते हैं कि पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का आधार न तो नैतिक था न ही सिख सेना का विद्रोह। यह डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। इतिहासकार ट्राटर के मतानुसार लॉर्ड डलहौजी की यह नीति किसी सिद्धांत अथवा न्याय पर आधारित न थी। मेजर इवेंस ने भी लिखा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना पवित्र विश्वास का निर्लज हनन था। महाराजा दलीप सिंह का इस विद्रोह में कोई हाथ नहीं था। डलहौजी ने उसके समस्त अधिकार और उसका राज्य छीनकर कोई न्याय संगत काम नहीं किया।